ब्लड से संबंधित मैंने ह्यूमन ब्लड का बता दिया था। आज बात करेंगे ब्लड ग्रुप रक्त समूह की। तो देखो रक्त समूह में अपने पास है इसमें जो रक्त समूह है, यहाँ से क्वेश्चन एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में कंफ्यूजन करता है बच्चे को। करता क्या है, वो पूछता है कि यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए भी है, माता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा। अब वो ऑप्शन में भी कंफ्यूज कर देता है बच्चे को। तो देखिए आज अपन 100% ब्लड ग्रुप निकालना सीखेंगे। जैसे ही संतान जन्म लेगी तो उसका 100% अपने को इस प्रकार ब्लड ग्रुप निकालना है। तो देखो यदि वीडियो अंत तक देखें और आपको यानी कि लाइक और शेयर जरूर करना है, क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अपने जीवन में काम आने वाला है, अपनी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व देने वाला है। तो देखो अपने पास है रक्त समूह। सबसे पहले मैंने आपको कुछ बताया था पिछले टॉपिक में ब्लड से संबंधित, लेकिन इसमें देख लीजिए यहाँ पे इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी रक्त समूह की खोज यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और ये की थी 1900 भी ध्यान रखना है और 1901, लेकिन जो एनसीईआरटी का मतलब है वो अपने पास है 1901। ध्यान रखना रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में की थी। और इसको ध्यान ये रखना अपने को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो कार्ल लैंडस्टीनर है उनको नोबेल पुरस्कार सन 1930 में मिला था। कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार सन 1930 में मिला था। अब आगे आपको ध्यान रखना है जो रक्त समूह में मैंने आपको यहाँ पे देखो इसमें एक छोटा सा नट लेते हैं अपन अपने पास, यानी कि ये अपने पास दो खेत हैं, एक फार्म हाउस ये है और दूसरा ये है। अब इस फार्म हाउस में जो चारों तरफ बाउंड्री है और यहाँ पे यानी कि कुल मिलाकर इसमें अपने पास था कार्ल लैंडस्टीनर और इसमें था अपने पास यहाँ पे वीनर। ध्यान रखना है दो वैज्ञानिक अपने पास कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर। कार्ल लैंडस्टीनर जो अपने पास वैज्ञानिक है उन्होंने अपने खेत में क्या बो रखी थी, मक्का। जो कार्ल लैंडस्टीनर वैज्ञानिक हैं या जो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर है इन्होंने लैंडस्टीनर ने मक्का बो रखी थी और वीनर के खेत में केवल लकड़ियां थी। क्या थी लकड़ियां, और ये काटने क्या आया हुआ था, लकड़ी काटने आया हुआ था कुल्हाड़ी से। ध्यान रखना। अब हुआ क्या, एक बार जैसे इस खेत में मक्का बो रखी थी इन्होंने, और ये क्या है सुबह और शाम दोनों टाइम जो मक्का का खेत था उस मक्का की रखवाली करने का मतलब है उसको देखने आता था सुबह और शाम। तो एक बार हुआ क्या, जैसे खेत में आया ये और उसमें एक बंदर मिला और बंदर को यानी कि इन्होंने बाहर खेत से बाहर निकालने के लिए इन्होंने काफी प्रयास किए, लेकिन बंदर कभी कहा जो चंचल प्रवृत्ति का होता है ना, इधर उधर घूमता रहता है। तो इस प्रकार यानी कि वो उस खेत से बाहर नहीं निकले और उस फसल का बहुत नुकसान कर रहा था। अब उन्होंने पड़ोसी को वीनर को आवाज लगाई कि वीनर इधर आ। तो हुआ क्या, उसमें वीनर जैसे यहाँ पे आया और वीनर ने सोचा कि यार पता नहीं आज अपने को क्या मक्का देगा क्या। तो जैसे वीनर यहाँ पे आया बोला कि बोल भाई क्या बात है। तो हुआ इन्होंने कहा कि देख भाई मैं आपको मक्का दूंगा, मेरे खेत में एक बंदर चला गया है और ये फसल को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। तो जैसे आप गेट पे खड़े हो जाइए और जैसे ही बंदर खेत से बाहर निकल जाए तो आप हमें आवाज लगा देना। तो हुआ क्या, वीनर यहाँ पे गेट पे खड़ा हो गया, उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी क्योंकि लकड़ी काटने आया हुआ था। अब कुल्हाड़ी हाथ में थी यहाँ पे, तो फिर यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर उस बंदर के पीछे भगा तो बंदर आखिर में परेशान होकर यहाँ पे बाहर निकल गया और वीनर ने उस बंदर को क्या मार दी, कुल्हाड़ी। तो जैसे ही कुल्हाड़ी मारी तो कुल्हाड़ी की क्या चिपचिपा जो रक्त था वो रक्त यानी कि बूंदों के रूप में जमीन पर गिरने लग गया। और वीनर ने कहा कि अरे कार्ल लैंडस्टीनर ये बंदर को मैंने मार दिया कुल्हाड़ी से। तो उन्होंने कहा कि बताओ कहाँ मारा। उन्होंने कहा कि देखो इसमें एक पदार्थ है लाल रंग का जो जमीन पर बूंदों के रूप में गिर रहा है। ठीक है, तो हुआ क्या, यानी कि अब भाई साहब जो कुल्हाड़ी के
जो रक्त लगा हुआ था, ब्लड लगा हुआ था, वो बूंदों के रूप में कहाँ गिरा था? जमीन पे। अब ऐसे दोनों ने क्या किया, इनके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, खोज करना स्टार्ट कर दिया। और जो खोज की वो उस ब्लड के अंदर एक पदार्थ पाया गया, कौन भाई? RH फैक्टर। RH जो फैक्टर था, वो RH फैक्टर पदार्थ या RH कारक जो पदार्थ है वो किस बंदर में पाया गया भाई? मकाका रिसोर्स नामक बंदर। तो ध्यान रखना, मक्का की खेत से बंदर का नाम पड़ा मकाका रिसोर्स नामक बंदर। तो यहाँ पे मकाका रिसोर्स नामक बंदर। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रक्त समूह में RH कारक की खोज की वो किस जानवर ने की या उस जानवर का नाम क्या है? तो मकाका रिसोर्स नामक बंदर। अब आता है अपने पास यहाँ पे जो RH कारक है या किस पदार्थ की खोज की, तो वो था अपने पास RH फैक्टर। इसे कहेंगे अपन कारक। क्या कहेंगे? कारक। अब देखो जो ब्लड ग्रुपों को, ब्लड ग्रुप आपको ध्यान ये रखना है, जो कार्लेनिस्टिनर और वीनर दोनों ने मिलकर रक्त समूह में किसकी खोज की भाई? RH कारक की। तो ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन पूछेगा रक्त समूह की खोज कार्लेनिस्टिनर ने की थी, रक्त समूह में RH कारक की खोज कार्लेनिस्टिनर और वीनर ने की थी। अब अपने पास जो RH कारक का फैक्टर है, इसका यानी कि इसके आधार पर रक्त समूह को भी विभाजित किया गया है। अब अपने पास रक्त समूह में RH फैक्टर। देखो ये RH फैक्टर क्या है? RH फैक्टर को अपन कहेंगे, जिसे एंटीजन भी कह सकते हैं, एक प्रकार का ये प्रोटीन है। एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन। तो अपने को यानी कि जो रक्त समूह को यानी कि 4 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 4। ये 4 भागों में रक्त समूह को विभाजित किया गया है। पहला ब्लड ग्रुप है कौन सा? A, दूसरा है B, तीसरा है AB और चौथा क्या है? O। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट, 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है ब्लड ग्रुप से संबंधित क्वेश्चन। यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप A है, B है, AB है और O है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है AB ब्लड ग्रुप को क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे सर्वग्राही। क्या कहेंगे भाई? सर्वग्राही। ठीक है भाई। तो और इसे कहेंगे अपन सर्वदाता, इसे डोनर कहेंगे अपन। और यहाँ पे अपन कहेंगे यूनिवर्सल डोनर, और इसे कहेंगे यूनिवर्सल रिसीवर। ठीक है भाई। तो अपने को ध्यान रखना है सर्वग्राही और सर्वदाता। लेकिन जो AB और O है, इसमें जो डीपली क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अपने को एक पदार्थ की खोज की है RH कारक की। तो RH कारक के आधार पर ब्लड ग्रुपों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक अपने पास पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और एक अपने पास नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखो RH कारक के आधार पर ब्लड ग्रुप को 2 मुख्य भागों में बांटा गया, एक तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, एक नेगेटिव है। तो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है जो A ब्लड ग्रुप है, इसमें A पॉजिटिव और A नेगेटिव। B ब्लड ग्रुप में है B पॉजिटिव और B नेगेटिव। AB ब्लड ग्रुप में है AB पॉजिटिव और यहाँ पे AB नेगेटिव। और जो O ब्लड ग्रुप है, O ब्लड ग्रुप में O पॉजिटिव और O नेगेटिव। अपने को ध्यान ये रखना है, इस प्रकार ब्लड ग्रुपों को मुख्य रूप से पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पर 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। ब्लड ग्रुप मुख्य रूप से अपने पास 4 प्रकार के हैं, A ब्लड ग्रुप, B, AB और O। अब आ गया था अपने पास जो मुख्य क्वेश्चन पूछा जाएगा। नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि AB ब्लड ग्रुप या सर्वग्राही या यूनिवर्सल जो रिसीवर है, वो सर्वग्राही जो ब्लड ग्रुप है वो किसे कहेंगे? सर्वग्राही का मतलब सभी ग्रुपों से ये ले सकता है, लेकिन देगा केवल किसको? AB को। और O ब्लड ग्रुप है वो सभी को दे सकता है, लेकिन लेगा किसको भाई? ये लेगा सभी से और देगा किसको? केवल AB को। और ये जो O ब्लड ग्रुप है
वो सभी को देने का काम करेगा और केवल लेगा किसे? O से। तो देखो जो एक का अपने पास है AB पॉजिटिव, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AB पॉजिटिव और एक का अपने पास O नेगेटिव। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से यूनिवर्सल डोनर या सर्वग्राही कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो देखो अच्छा क्वेश्चन अपने पास ए ऑप्शन में होगा अपने पास ए बी पॉजिटिव, ए बी हो गया, बी ऑप्शन में होगा नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे ओ नेगेटिव हो गया और यहाँ पे ओ पॉजिटिव। तो ध्यान रखना सर्वग्राही है, सर्वग्राही का मतलब ए बी है और ए बी में पॉजिटिव और नेगेटिव में आपको ध्यान किसका रखना है? ए बी पॉजिटिव का। एक क्वेश्चन पूछेगा आपको इसमें यहाँ पे सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पे अपने पास 4 ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना है O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव। तो ध्यान रखना है सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर अपने पास O क्या होगा? नेगेटिव। कुल मिलाकर आपको 2 लाइनें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में इंपोर्टेंट है। AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप सर्वग्राही और यहाँ पे O नेगेटिव ब्लड ग्रुप में सर्वदाता है, सर्वदाता। तो 2 चीजें आपको ध्यान रखना है, वो तो मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है, ए बी पॉजिटिव, ए बी केवल सर्वग्राही है, ओ सर्वदाता है, लेकिन ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव में ए बी पॉजिटिव है वो सर्वग्राही है और ओ नेगेटिव है वो सर्वदाता है। अब अपन बात करते हैं इसमें एंटीजन की। एंटीजन और एंटीबॉडी का थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं मैं, फिर अपन बात करते हैं ब्लड ग्रुप में किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन उपस्थित होती है तो किस में एंटीजन उपस्थित नहीं होगी। तो अपने पास है यहाँ पे एंटीजन, एक होगा एंटीबॉडी। देखो एंटीजन को हिंदी में कहेंगे प्रतिजन और एंटीबॉडी को कहेंगे प्रतिरक्षी। ये 2 अपने पास हमारे ब्लड के अंदर जो प्रोटीन पाए जाते हैं उन प्रोटीनों में एंटीजन और एंटीबॉडी है। तो देखो प्रतिजन, एंटीजन को हिंदी में कहेंगे प्रतिजन और इसे कहेंगे प्रतिरक्षी। इनका कार्य होगा क्या? जो एंटीजन, मैंने आपको ब्लड में बताया था कि जो अपने पास आरबीसी होती है, आरबीसी होगी, उस आरबीसी में एंटीजन उपस्थित होती है और उपस्थित क्या नहीं होती? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी कणिकाओं में उपस्थित होती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी कणिकाएं होती है हमारे शरीर का रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है और ये हमारे शरीर में उपस्थित रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है एंटीजन। जो एंटीबॉडी होगी प्रतिरक्षी, इसे हम डब्ल्यूबीसी का सैनिक भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का सैनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी हमारे शरीर से बाहर रोग होते हैं और जैसे हमारे शरीर पे अटैक करते हैं तो उनसे लड़ने का काम भी कौन करेगा भाई? एंटीबॉडी करेगा। इस कारण से हमारे शरीर का क्या कहेंगे? सैनिक। अब आ गया था अपने पास एंटीजन और एंटीबॉडी में। देखो एंटीजन शरीर में उपस्थित रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना या रोग प्रतिरोधक और एंटीबॉडी होगा यहाँ पे शरीर को रोगों से बचाने का कार्य कौन करेगा? एंटीबॉडी। ठीक है भाई, आपको ध्यान रखना है अपनी। आगे नेक्स्ट ब्लड ग्रुपों में एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति की बात करेंगे अपन। सबसे देखो एंटीजन एवं एंटीबॉडी, एंटीजन एवं एंटीबॉडी की उपस्थिति। देखो यहाँ पे ब्लड ग्रुप अपने पास 4 प्रकार के हैं। ए ब्लड ग्रुप,
बी होगा सी, और यहाँ पे क्या होगा ए बी और यहाँ पे ओ। ये होगा ब्लड ग्रुप। यहाँ पे होगा अपने पास एंटीजन, और ये होगा एंटीबॉडी। इसे हिंदी में प्रतिरक्षी कहेंगे और इसे प्रतिजन कहेंगे। देखो जो ए ब्लड ग्रुप है उसमें कौन सा एंटीजन, ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होगा और एंटीबॉडी क्या होगी बी। अब बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन होगा और एंटीबॉडी क्या होगी ए, और ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी एंटीजन उपस्थित होगा और एंटीबॉडी अनुपस्थित होगी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ध्यान रखना। भी बताऊंगा एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आगे अपने पास है ओ ब्लड ग्रुप में अपने पास अनुपस्थित होती है एंटीजन और यहाँ पे एंटीबॉडी ए और क्या होगी डी। अब देखो जो अपने पास पूछेगा क्वेश्चन ए ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीजन उपस्थित होती है या एंटीजन का क्या नाम है, तो एंटीजन क्या होगा ए। आपको कंफ्यूज कर सकता है, इंग्लिश वर्ड नहीं देके आपको हिंदी में दे सकता है प्रतिजन। ध्यान रखना है आपको। तो यानी कि कोई भी अगर एग्जाम में पेपर में जो क्वेश्चन का मैटर क्लियर करना है, अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो उसका एक बार इंग्लिश जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप है अपने पास, ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए पाई जाती है और एंटीबॉडी बी। बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए, और यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी एंटीजन पाई जाती है लेकिन एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती। और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन अनुपस्थित होती है, एंटीबॉडी ए और क्या होगी बी। अब जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से अपने पास 4 ऑप्शन आ गए। ऑप्शन 4 है अपने पास, जैसे ए बी और ओ। ये ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हो गया, सी और क्या है डी। निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन अनुपस्थित होती है, तो निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन अनुपस्थित होगी, तो किसमें होगी भाई ओ में, और एंटीबॉडी किसमें अनुपस्थित होगी ए बी में। तो ध्यान रखना आपको पूछेगा ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन अनुपस्थित होती है और एंटीबॉडी ए और बी उपस्थित होगी। आगे पूछेगा ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और बी उपस्थित होती है और एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। आगे अपन बात करेंगे यहाँ पे। आप देखो कौन सा ब्लड ग्रुप किसको देगा और किससे लेगा, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, ये लेगा और ये देगा। अपने पास है ए ब्लड ग्रुप है। देखो एक चीज मैंने आपको बता दी, इसमें इस चीज का ध्यान रखना, ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही है। ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही है तो सभी को देने का काम करेगा। तो देगा किस किस को, ए बी इसमें भी होगा, 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 और केवल खुद से लेगा, बाकी सभी को देगा। तो यहाँ पे ए होगा, बी होगा, ए बी होगा और यहाँ पे क्या होगा ओ, ठीक है भाई। अब लेगा किससे, केवल ओ से। ए है अपने पास, ये लेगा किससे ए से, और किससे लेगा ओ से, क्योंकि ओ सभी को देने का काम करेगा और सभी को देगा। तो ए से लेगा लेकिन किसको देगा, यहाँ पे ए से लेगा और ओ से लेगा, और ये देगा किसको, यानी कि ए को देगा और ए बी को देगा। ए बी को क्यों देगा, क्योंकि ए बी सभी से लेने का काम करता है। आगे अपने पास बी और यहाँ पे बी और यहाँ पे क्या आएगा ए बी,
और ए बी है वो सभी से लेने का काम करेगा, तो ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए बी से भी लेगा और ओ से भी लेगा, और केवल देगा किसको, ए बी को। यहाँ पे अपने पास ओ केवल ओ से लेगा, बाकी सभी को देगा। तो ध्यान रखना ये होगा सर्वग्राही और ये होगा अपने पास सर्वदाता। तो ध्यान रखना इस टेबल का, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे ओ किससे लेगा, केवल ओ से। ओ किससे लेगा, केवल ओ से, और देगा किसको, सभी को। सभी को क्यों देगा, क्योंकि ये सर्वदाता है। ए बी सभी से लेगा, सर्वग्राही है, सभी से लेने का काम करेगा, जहां भी जाएगा लेके आएगा, देगा केवल किसको, ए बी को। अब आता है अपने पास यहाँ पे ब्लड ग्रुप का मैटर। देखो एंटीजन की जो उपस्थिति होगी उस उपस्थिति का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ए बी और ओ। ए ब्लड ग्रुप में आई ए और आई ए, या फिर होगा आई ए और आई ओ। आपको ध्यान रखना है, यहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बी ब्लड ग्रुप में आई बी और आई बी, और इसमें आई बी और आई ओ। ए बी ब्लड ग्रुप में आई ए और आई बी, और ओ ब्लड ग्रुप में आई ओ और आई ओ। देखो यहाँ से 100% आपको ध्यान रखना है, 100% ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन इसमें अपने को आई ए और आई ओ को ध्यान रखना है, इसमें आई बी और आई ओ को। अब देखो जो 100% जो क्वेश्चन आपको क्लियर करना है, वो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में ये पूछा जा रहा है कि बताइए यदि पिता का ब्लड ग्रुप ओ है और माता का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टेबल का ध्यान रखते हुए आपको देखो अपने पास एक बॉक्स बना लीजिए चौकोर, और इसको डिवाइडेशन कर दे, कितने भागों में, 4। अपने पास यहाँ पे पिता और यहाँ पे होगा माता। अब अपने पास में क्वेश्चन लिख देता हूं, यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है और माता का ब्लड ग्रुप यहाँ पे ओ है, तो उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। अब आपको ध्यान है, पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो ए बी से आई ए और क्या निकला, आई बी। तो यहाँ पे इसमें अपने पास आई ए और आई बी। ओ ब्लड ग्रुप से निकला आई ओ और आई ओ। देखो आई ओ को आई ए से मैच करवाएंगे तो यहाँ पे अपने पास निकलेगा आई ए और आई ओ। आई ओ को आई बी से करवाएंगे तो आई बी और आई ओ। आई ओ को आई ए से करवाएंगे तो आई ए आई ओ, और आई ओ को आई बी से करवाएंगे आई बी और आई ओ। अब देखो उत्पन्न होने वाली कुल मिलाकर 1 2 3 और 4 बॉक्स है अपने पास। एक बॉक्स का मतलब है 25%, दूसरे का मतलब भी 25, तीसरे का मतलब भी 25 और चौथे का मतलब भी 25, यानी 25 चौक के 100, टोटल 100% की बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखो ए ब्लड ग्रुप, बी, ए बी ब्लड ग्रुप, और यहाँ पे ब्लड ग्रुप आएगा अपने पास ओ ब्लड ग्रुप। देखो जो आई ए और आई ओ ये अपने पास इसमें मिल रहा, तो बताइए कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। ए ब्लड ग्रुप का कितना परसेंट होगा, 25%। आगे अपने पास है आई बी और आई ओ, ये अपने को बी ब्लड ग्रुप में मिल रहा है, तो यहाँ पे भी ए खाने का कितना परसेंट आया, 25%। अब आई ए और आई बी यानी कि आगे देखेंगे आई ए और आई ओ है, तो ये किस ब्लड ग्रुप में होगा, ए ब्लड ग्रुप में। तो ए ब्लड ग्रुप का 25% और आ गया। ये किसमें है, बी ब्लड ग्रुप का, तो बी ब्लड ग्रुप में भी 25% आ गया। 25 और 25 50% ए ब्लड ग्रुप आ रहा है, और बी ब्लड ग्रुप भी कितना आ रहा है, 50, यानी कि 50% कंडीशन हो रही है। तो उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप यानी कि ए भी हो सकता है, और कौन सा होगा, बी भी हो सकता है। तो इस प्रकार अपने को यानी कि ब्लड ग्रुप निकालना है। तो देखो मैं और बता देता हूं आपको एक एग्जाम्पल। एक चीज ध्यान रखना भाई, जो RH कारक है, जिस भी ब्लड ग्रुप में RH कारक उपस्थित होगा, या RH कारक या RH फैक्टर उपस्थित होगा, या फिर अपन कहेंगे एंटीजन,
जिस भी ब्लड ग्रुप में एंटीजन उपस्थित होगा वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और जिस ब्लड ग्रुप में एंटीजन अनुपस्थित होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। तो ध्यान रखना है उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात है। अब आता है अपने पास, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2। यदि पिता का ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप AB है तथा माता का ब्लड ग्रुप B है, तो उत्पन्न संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो देखो वही एक अपने को बॉक्स बनाना है। यहाँ पे बॉक्स हो गया अपने पास इस प्रकार। इसके कॉलम कितने बना लिए अपने, 4 कॉलम कितने बनाए, 4। यहाँ पे पिता का लिख सकते हो, माता का, लेकिन अपने को एक तरफ पिता का है तो एक तरफ किसका रहेगा, माता का। तो यहाँ पे पिताजी का ब्लड ग्रुप आ रहा है अपने पास AB, और यहाँ पे माताजी का ब्लड ग्रुप आ रहा है अपने पास B। देखो A और B ब्लड ग्रुप से IA और IB, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जो एंटीजन उपस्थित होगा अपने पास वो होगा अपने पास AB ब्लड ग्रुप में एंटीजन A और एंटीजन B। तो यहाँ पे अपने पास जो B ब्लड ग्रुप है IB और IO, IB का कॉम्बिनेशन IA से करवाएंगे तो IA और IB हो जाएगा, तो यहाँ पे IA और IB, IB का IB से करवाएंगे तो IB और IB। अपने पास आगे आएगा IO का IA से करवाएंगे तो IA और IO, और IO का IB से करवाएंगे तो IB और IO। अब देखो यहाँ पे IA और IB है तो यहाँ पे AB ब्लड ग्रुप निकल के आएगा, IB और IB है तो यहाँ पे B ब्लड ग्रुप आएगा, यहाँ पे IA और IO है तो यहाँ पे A ब्लड ग्रुप आएगा, और यहाँ पे IB और IO है तो यहाँ पे B ब्लड ग्रुप आएगा। तो देखो यहाँ पे A ब्लड ग्रुप का मतलब एक खाने का मतलब 25%, दूसरे का 25, यानी प्रत्येक खाने का 25% का मत आ रहा है। तो यहाँ पे जो A ब्लड ग्रुप है उसका 25% आया, B ब्लड ग्रुप 2 खानों में आने का 25 और 25 कितना, 50। तो लिख दीजिए यहाँ पे A ब्लड ग्रुप, यहाँ पे B ब्लड ग्रुप, यहाँ पे AB और यहाँ पे O। तो A ब्लड ग्रुप अपने पास केवल एक खाने में आने का मतलब कितना परसेंट आया, 25। B ब्लड ग्रुप 2 खानों का मतलब 50%, और AB कितने में, एक खाने का मतलब 25%। तो सबसे ज्यादा कौन सा ब्लड ग्रुप है भाई, B ब्लड ग्रुप है। तो उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, B। इस प्रकार आपको ये कैसे भी कंडीशन वाला क्वेश्चन बनता है अपने पास तो उसको 100% क्लियर करिए। और भी कोई दिक्कत आई तो बताइए, यानी कि आप इस वैसे मेरे को लगता है इस क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कत आई नहीं होगी, 100% आप क्लियर कर दोगे, क्योंकि जो अपने को उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप की पता करना है, क्योंकि अपने भविष्य में भी काम आने वाला है। अब आप कहोगे कि सर ये ब्लड ग्रुप क्यों जरूरी है, तो देखो इस ब्लड ग्रुप की बात करते हैं पर जरूरी क्यों है, क्योंकि देखो जैसे मैं आपको बताऊं, यानी कि स्त्री और जो पुरुष होगा या पति पत्नी होगा तो पति का ब्लड ग्रुप B और पत्नी का ब्लड ग्रुप क्या है, सॉरी, पति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा और पत्नी का क्या होगा, नेगेटिव। तो इसमें होगा क्या अपने पास, इसमें यानी कि जो प्रथम उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी वो प्रथम संतान या जो फर्स्ट संतान होगी वो तो बिल्कुल सुरक्षित पैदा होगी, लेकिन जो उत्पन्न होने वाली सेकंड संतान है उसकी या तो गर्भाशय या फिर जन्म से पहले या फिर जन्म के बाद तुरंत उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु। तो ध्यान रखना अपने को, ब्लड ग्रुप भी ध्यान रखना है। इसमें एल्बुटिनोजन की प्रक्रिया होती है, एल्बुटिनोजन, क्योंकि इसमें RH नोड का इंजेक्शन लगाया जाता है। आपने देखा होगा जो भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसमें होगा क्या, यानी कि उसके ब्लड ग्रुप की पहचान की जाती है, और ब्लड ग्रुप की पहचान करके उसके यानी कि
महीनों के हिसाब से 2 महीने या 1.5 महीने के हिसाब से उनके जो टीके लगाते हैं, तो यानी कि उसमें RH नोड का भी इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि यानी स्त्री और पुरुष के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव की संभावना नहीं बनी। तो ध्यान रखना इस चीज का इस प्रकार। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि आप कहोगे कि सेकंड संतान भी अगर हमें जीवित रखना है तो सर हमें क्या करना चाहिए, तो आपको RH नोड होगा, RH नोड, तो RH नोड का आपको इंजेक्शन लगाना होगा। जैसे ही प्रथम संतान उत्पन्न होगी उसके ठीक बाद RH नोड का इंजेक्शन लगा देते हैं, जो यानी कि ब्लड का मैचिंग हो जाता है। या फिर आप कहोगे एंटीजन, स्त्री और पुरुष दोनों में यदि एंटीजन समान होगी तो भी दिक्कत है, और एंटीजन यदि एंटीबॉडी समान होगी तो भी दिक्कत है। तो आज की क्लास में इतनी बात करेंगे, तो आप अच्छे से देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ओके, धन्यवाद।